पूजा स्टार्ट करो फिर। मामी इधर, मामी मामी कपड़े खेले मस्त तू है। वीडियो में सुसु आ जाती है, रजाई गर्म होने बहुत देर लगती, फिर भी सुसु आ जाती है वीडियो में। देखते सब फॉलो भी करते तुझको। चुड़ैल मैं बहन जो है मौसी बाबी किंजी तू अपने में मस्त है, तुझको किसी से फर्क नहीं है। मम्मी मम्मी पल्लवी इधर हुआ किसका लिया इसको। चलो शुरू करो। लक्ष्मी माता जय। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो ही आदि लक्ष्मी माता की जय। जय। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई माँ वैसे सब पर प्रसन्न हुई। बोलो हे विजय लक्ष्मी माता की जय। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो। बोलो बीज लक्ष्मी माता की जय। जैसे सब पर शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो हे धन्य लक्ष्मी माता की जय। शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो। बोलो श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। पढ़ो गेट करनी है यार। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वभाव ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे कर्म कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। बहन की क्या चीज है रे? कोई नहीं रोना नहीं खिलौना लिया है। राजा को रंग बना देता है। बहुत शैतान बहन है ये मेरी। अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा और इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति की वजह रोडपति बन गया यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस व्यभिचार वादियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बताई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने वाले की वजह 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख
सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला सहज दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन। एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लड़की थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था और उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भाव करुणा और प्यार से छलकता था। ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं। खत्म क्या? मैया